नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं, लेकिन अब उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आखिरी मौके पर इतनी आलोचना सुनने के बाद सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ने भी सार्वजनिक मंचों से पलटवार करना शुरू तो कर ही दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी बहस की बात तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ पर बोलते बोलते अभद्र टिप्पणी कर दी और फिर उनका वह क्लिप वायरल हो गया। बीप लगाकर उसे लोगों के सामने दिखाना पड़ा। बाद में जब बवाल बढ़ा, बीजेपी ने जमकर उनकी आलोचना की तो राम गोपाल यादव ने कहा कि जो मुझसे सवाल पूछा गया था वो सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ से जुड़ा हुआ था ही नहीं। फिर भी अब वो सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्या है पूरा मामला, कैसे बात यहां तक पहुंच गई, वो सब हम आपको यहां इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ने तो क्लियर कर दिया है कि भगवान में भरोसा रखिए, वहीं से रास्ता निकलता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद में बैठा विपक्ष नहीं बन सकता है। साथ ही साथ उनकी यह भी टिप्पणी आई है कि अगर आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अद्भुत है, अगर खिलाफ आता है तो बदनाम संस्था आप लोग कहने लगते हो। दरअसल यह उनके भीतर एक गुस्सा था, एक चिढ़ थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इन दिनों लोगों ने जमकर सवाल खड़े किए। जमकर सोशल मीडिया में आए दिन जजों की आलोचना हो रही है, लेकिन पहले लोग घबराते थे। खैर, इस रिपोर्ट पर सबसे पहले आते हैं। यहां राम गोपाल यादव ने क्या कहा था वो हम आपको सुनाए, उससे पहले सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ की क्या बातें थी जिसको लेकर इतना बड़ा बाबेला मच रहा है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। चंद्रचूड़ साहब ने कहा था, बाबरी मामले पर उनसे कोई सवाल था, उस जजमेंट पर सवाल था, तो उन्होंने कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने पहले तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका हल खोजने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि वह नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास करें, यदि आप में आस्था है तो ईश्वर सदैव कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो बाबरी पर जो फैसला है वो भगवान भरोसे लिया गया फैसला उन्होंने बता दिया। ऐसे में कई लोगों को यह बातें खटक गई होंगी और उसमें राम गोपाल यादव भी होंगे। राम गोपाल यादव से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने आवेश में आकर, फ्लो में आकर सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ का नाम लिए बगैर अभद्र टिप्पणी कर ही डाली। क्या कहा उन्होंने, जरा आप यहां सुन लीजिए। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो वो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ, दे आपको दे आर कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो। और तुम्हें अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। अरे छोड़ो यार, वो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो सुना आपने। अब राम गोपाल यादव का यह वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कई नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की यह हरकत जो है ऐसी ही है और ये इन लोगों से क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं। लिहाजा बात समाजवादी पार्टी की हो गई तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी बीच में आना पड़ा और उससे पहले राम गोपाल यादव ने सफाई देनी शुरू कर दी। राम गोपाल यादव ने बाद में एक वीडियो बयान में बाइट में कहा कि मुझसे किसी ने सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ को लेकर तो सवाल नहीं पूछे थे, ऐसे में मैंने उनके लिए कोई अभद्र टिप्पणी की ही नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं राम गोपाल यादव, जरा यहां सुन लीजिए। कोई सीजे संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJ. CJ is a very
डिवोटेड पर्सन, एक्सेलेंट। अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछी नहीं, दादा कोई चीज जोड़ो तो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। तो सुना आपने, ये है राम गोपाल यादव का सबसे लेटेस्ट बयान, जिसमें वो बैकफुट पर नजर निश्चित तौर पर आ रहे हैं। क्योंकि स्वस्थ आलोचना से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी दिक्कत नहीं है। कल जब हमने लाइव सेशन किया था तो हमने उनके स्टेटमेंट को आपके सामने रखा भी था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे कई कलीग जज जो हैं वो सहमत होंगे कि न्यायपालिका और जजों के जो जजमेंट होते हैं उस पर स्वस्थ आलोचना तो की जा सकती है और इससे कोई गुरेज नहीं है। हालांकि उनका कहना था कि उन्हें दुख तब होता है जब जुडिशियरी को लेकर, खासकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि पक्ष में फैसला आया तो बहुत अच्छा, अद्भुत, अगर खिलाफ आता है तो उसे बदनाम संस्था कहते हैं। सीजेआई साहब ने यह भी एक लाइन में क्लियर कर दिया कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ शायद नहीं जा सकते। कल हमने तो यही ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो संसद में बैठे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन यह तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही है चेक एंड बैलेंस करना। अगर हम लोग जस्टिस संजय किशन कौल की भाषा में बात करें तो उन्होंने कहा ही है कि न्यायपालिका यह तय करती है कि सरकार जो नीतियां बना रही है, जो नियम कानून तैयार कर रही है, उसमें संविधान की कहीं अवहेलना तो नहीं, तो उसे परखकर उस पर चेक एंड बैलेंस करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में विपक्ष भी सत्ता पक्ष अराजक ना हो जाए, एक प्रहरी के तौर पर काम करता है। भले ही आप संसद में बैठा विपक्ष नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसे न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब उनके ही फैसले को बार बार पलटा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाया जाए, तब तो उनकी जागृति, उनका एक्शन देखने लायक और मिसाल के तौर पर होना चाहिए, जो कि नहीं दिखा। इसको लेकर हमने कई केसेज आपके सामने भी रखे। फिर चाहे उसमें आप देख लें ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, जो सेबी अडानी का मामला, इसके अलावा भी नीट पेपर का मामला या ईवीएम का मामला, कई ऐसे केस गए। पीएमएलए विजय मदन लाल चौधरी वाला मामला, कहीं से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। यहाँ एलजी वर्सेस केजरीवाल, एलजी वर्सेस दिल्ली नगर निगम, उन सब मामलों में एलजी के साथ खड़े होना। तो न्यायपालिका पर ऐसे उनके जजमेंट पर सरकार के साथ बार बार खड़े होने पर सवाल तो उठते हैं। तभी तो दुष्यंत दवे ने कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार कोई केस हारती ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया है? तो न्यायपालिका की इस तरीके से स्वस्थ आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन राम गोपाल यादव ने जो बातें कही, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई, उसके बाद ऐसा लगता है कि बात दूर तक बढ़ गई है। अब क्या हुआ, अखिलेश यादव ने क्या कहा इस मामले पर, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। बेसिकली भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पहली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव के नाम में तो प्रोफेसर है, लेकिन हरकतें शैतान बच्चों जैसी हैं। समाजवादी पार्टी के संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका पर कोई भरोसा ही नहीं है। राम गोपाल यादव की टिप्पणी न्यायपालिका की अवमानना भी है और उन पर सपा को कार्रवाई भी करनी चाहिए। भाजपा के हमलावर होने के बाद राम गोपाल वर्मा ने अपना स्टैंड क्लियर किया, सफाई दे दी कि मैंने सीजीआई को ऐसा कुछ नहीं कहा। सवाल पूछने वाले ने फिर जिस तरीके से सवाल पूछा, हमने उस तरीके से जवाब दिया। हालांकि इसमें साफ दिखाई पड़ता है जो कि भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों का करते हो वह भूत बन जाते हैं। यह स्टेटमेंट बेसिकली रिलेट कर जाता है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस बयान से, जहां वो बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को लेकर भगवान के भरोसे वाली जो बात कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो जाता है। लिहाजा विवाद बढ़ना तय था। तो फिर इस पर मामला गंभीर होता देख अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें जो सफाई देनी पड़ी कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सपा का कोई नेता किसी का अपमान नहीं कर सकता है। तो यह कुल मिलाकर राम गोपाल यादव एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। वो आसान शब्दों में भी गंभीर बातें कह सकते थे।
जुडिशरी को लेकर। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो फिर उन्होंने जिस स्तर पर जाकर टिप्पणी कर दी है वो शायद उचित नहीं है, यह तो मानना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने पक्ष में जितने भी फैसले देखे वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने किए, और आखिरी में जो 2 साल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाला रहा उसमें भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर उम्मीदों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते दिखाई पड़ने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।